तीसरी बात, नामान के अंदर इतना गुस्सा था कि अपने तरीकों से यदि काम नहीं होता तो वो गुस्से से भर जाता था। उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत विस्फोटक होती थी। हम क्यों परमेश्वर से अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाते हैं? जब हम अपने तरीके से किसी चीज़ को होते नहीं देखते हैं तो कड़ी प्रतिक्रिया करते हैं और इसी तरह हम अपने लिए रखी परमेश्वर के आशीषों को रोक देते हैं। प्यारो, जब मैं इस संदेश के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने मुझसे कहा, पहली 2 बातों में कई लोग नहीं हैं, पर तीसरी बात में कई लोग फंसे हैं। संदेश को पूरा सुनने वाले गिने चुने कुछ लोगों में आप हो सकते हैं। अपने तरीकों को भूलकर परमेश्वर के किसी भी तरीकों को स्वीकार करने वाले उन कुछ लोगों में आप पाए जाते होंगे, परंतु अनेक लोग इस तीसरी वो अंतिम बात का शिकार है। आज अनेक लोग परमेश्वर की भरपूर आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि अपने इच्छा अनुसार तरीके से परमेश्वर की आशीषों को नहीं आते देखकर वो मन ही मन क्रोधित हो उठते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्यारो, इस समय परमेश्वर आपको आशीष पहुंचाने के लिए आया है। आपके लिए रखी आशीषों को पहुंचाने के लिए प्रभु आपके पास आया है। थोड़ा अपने अंदर के मनुष्य के अपने दिल से बातचीत करें। हे मेरे मन, क्या तू परमेश्वर के वचन को पूरा सुनने एवं मानने के लिए तैयार है? क्या तू उन आशीषों को परमेश्वर के तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार है? क्या तू उसकी प्रतिक्रिया में कुछ भी दिखाए बिना नम्रता के साथ उसके पीछे हो लेने के लिए तैयार है? नामान कुछ समय के बाद फिर आया। अब उसे एक बार नहीं 7 बार डुबकी मारने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अंदर ही अंदर कोढ़ एवं मानसिक परेशानी उसे दबा रही थी, जिस कारण वो परमेश्वर के वचन के अधीन चला गया। परिणाम स्वरूप बाइबल बताती है कि उसका शरीर एक छोटे बच्चे की नई बदल गया। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के कैसा हो गया और वो शुद्ध हो गया। कितना आनंद के साथ वो लौट रहा होगा। परमेश्वर से नवीनीकरण की सामर्थ को पाकर वो बिल्कुल नया होकर वहाँ से लौटा। आप भी परमेश्वर के सम्मुख आकर बिल्कुल नया होकर जाने पाए। इस घड़ी आप प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरा घमंड मुझे तुझसे अलग करने ना पाए। मैं आधा सुनकर अपनी आशीषों से वंचित रहने ना पाऊँ। अपने ही तरीके से मांग कर मैं उन्हें खोने ना पाऊँ। आप अपने तरीके से ही दीजिए, आपके तरीके से दीजिए। विलम्ब होते देखकर मेरे अंदर कुड़कुड़ाने की भावना ना होने पाए। मेरी प्रतिक्रिया मेरे लिए रखी आपकी आशीषों को रोकने ना पाए। कई लोग अपनी प्रतिक्रिया के कारण अपनी आशीषों को खो बैठते हैं, पर मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं फिर से मांगता हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया।